हेलो एवरीवन, यहाँ हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 9, जो कि ये भी मैं करवा रही हूँ आपको स्टेप डिविएशन मेथड से, ताकि आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आ जाए। पिछले वीडियो में मैंने आपको यही मेथड सिखाई थी, लेकिन यहाँ हम एक बार और इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ मुझे क्वेश्चन में लिटरेसी रेट दिया हुआ है, जो कि मुझे क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया है 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75, 75 to 85 एंड 85 to 95। और यहाँ मुझे नंबर ऑफ सिटीज दे रखा है। ये मेरी फ्रिक्वेंसी हो गई, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना है मीड पॉइंट। मीड पॉइंट के लिए मैंने क्या निकाला था, आपको एक फॉर्मूला बताया था। मीड पॉइंट इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2। लोअर लिमिट मेरी 45 है, देन अपर लिमिट मेरी 55 है, अपॉन में क्या कर देंगे 2। इनको जब हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 100, 100 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 0 का 0। तो मेरा फर्स्ट वाला मिड पॉइंट कितना आ गया 50। अब मेरे को यहाँ देखना है कि कितने का डिफरेंस है। जैसे 55 से 65 में 10 का डिफरेंस है, 65 टू 75 में फिर से 10 का डिफरेंस है, 75 टू 85 में 10 का डिफरेंस है, 85 टू 95 में 10 का डिफरेंस है। इट मीन्स ये जो क्लास इंटरवल है, इनमें क्लास हाइट है 10, क्योंकि सब में कितने का डिफरेंस आ रहा है 10 का। तो अब हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकालने के लिए सबको बार बार प्लस न करते हुए जो हमारा क्लास हाइट आ रहा है उसको फर्स्ट वाला मिड पॉइंट फाइंड करके, मतलब आपको पहला वाला तो निकालना ही पड़ेगा, पता करना पड़ेगा इस वाली मेथड से कि क्या है, ठीक है। फर्स्ट वाला जब निकल जाएगा तो आप इसमें जो 10 का डिफरेंस जा रहा है या 10 इसकी क्लास हाइट है, इसको आप प्लस करते जाएं। जैसे 50 के बाद आ जाएगा 60, 70, 80 एंड 90। ये आपको बार बार करना नहीं पड़ेगा, और आप क्रॉस चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। दोनों को प्लस करके किससे डिवाइड कर सकते हैं 2 से, तो आपका आंसर डेफिनेटली 60 ही आएगा। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है कि क्लास हाइट को आप क्या कर दे, 10 10 10 जो भी आ रहा है उसको वहां प्लस कर दे। अभी हमने 10 प्लस किया है। अब मुझे निकालना क्या है, डी। डी निकालने के लिए फिर से मुझे मिड पॉइंट लेना पड़ेगा। मिड पॉइंट में मिड पॉइंट मेरा एक्स होता है, वो लिख दिया। इसमें मुझे बिल्कुल बीच में किसको, सेंटर में किसको मानना पड़ेगा, ए को। मैंने देखा मेरे पास 2 डिजिट ऊपर जा रही है, 2 डिजिट नीचे जा रही है। मैंने मिड टर्म को, बीच में जो भी आ रहा है उसको मैंने सपोज कर लिया ए। अब मुझे यहाँ फाइंड करना पड़ेगा डी। डी निकालने के लिए ये मेरा एक्स है, ये मेरा ए है। डी का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए, मतलब आपको एक्स में से ए को क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो हम यहाँ करके देख लेते हैं। फर्स्ट वाला डी इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स माइनस ए। एक्स मेरा कितना है यहाँ पर, फर्स्ट वाला 50, ए मेरा कितना है 70। तो मैं यहाँ क्या करूँ, 50 माइनस 70, इट मीन्स कितना आएगा, -20। -20 क्यों आएगा, क्योंकि मेरा 70 जो है वो बिगर नंबर है और वो किसका है, माइनस का। हमें हमेशा क्या करना है, साइन ऑफ बिगर नंबर ही पुट करना है। तो मैंने 50 माइनस 70 कितना लिख दिया, -20। तो मैंने फर्स्ट वाला लिख दिया -20। अब मैंने यहाँ देखा कितने कितने का डिफरेंस था, 10 10 का डिफरेंस था। तो मैं -20 में क्या कर दूँ, प्लस कर दूँ किसको, 10। आप तो ऐसे मेथड निकाल सकते हैं, आपको ऐसे नहीं निकालना है तो आप फिर क्या करें, शॉर्टकट लगा सकते हैं। प्लस माइनस माइनस, 20 में से 10 जाएगा तो ओनली 10 बचेगा, इन साइन ऑफ बिगर नंबर इट मीन्स -10 आएगा, लिख दिया। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 70 में से 60 माइनस किया, कितना आया 10। अब 70 ग्रेटर नंबर है तो माइनस का ही साइन हमें लगाना है, ठीक है। दो मेथड हो गई, आप इस मेथड से भी कर सकते हैं ना, डायरेक्ट माइनस करके भी देख सकते हैं। अब 70 में से 70 जाएगा 0, 70 में से 80 जाएगा तो कितना आएगा 10, और यहाँ आ जाएगा 20, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है, -20 -10 0 10 20। मतलब मेरा जो क्लास इंटरवल यहाँ आया था, कितना आया था, 10 का डिफरेंस आया था। वही 10 में क्या करती जाऊँ, यहाँ जो फर्स्ट वाला फाइंड कर लूँ और उसमें 10 को ऐड करती जाऊंगी मैं, तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। मतलब कुल मिला के उसके 2-3 मेथड है। पहली ये है कि आप 30 में से 70 में एक्स माइनस ए को माइनस करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट वाला। सेकंड में भी आपको एक्स माइनस ए करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा, 70 में से 70 तो फिर ये 0 आ जाएगा। एक्स मेरा कितना है 80, 80 माइनस 70 तो 10, 90 माइनस 70 तो 20। एक मेथड ये हो गई। दूसरी ये हुई कि फर्स्ट वाला फाइंड कर ले इस तरीके से, ठीक है। जब फर्स्ट वाला फाइंड हो जाए तो ये जो क्लास हाइट है जितनी भी है उतने को यहाँ प्लस कर देना है।
तो मैंने -20 में 10 को प्लस किया था, तो कितना आया था -10। ऐसे ही आप आगे के भी फाइंड कर सकते हो, जो आपको ईज़ी लगे। वैसे ईज़ी आपको यही पड़ेगा कि x माइनस a करें, तो आपका जो भी आंसर आएगा वो निकल जाएगा। फिर x माइनस a सेकंड वाला आ जाएगा, इस तरह से आप आगे का सॉल्व करते जाएँगे। अब मुझे निकालना है u, तो u निकालने के लिए x माइनस a अपॉन h, और इससे पहले मैंने फॉर्मूला लिखा था d अपॉन h। बात एक ही है। d की वैल्यू होती है x माइनस a, तो यहाँ मैंने x माइनस a लिखा, अपॉन में क्या लिख दिया h। ठीक है। अब यहाँ जो क्लास हाइट आई थी वो कितनी आई थी, 10 आई थी। तो मुझे क्या करना है, d वाली वैल्यू को किससे डिवाइड करना है, 10 से। तो आप देख रहे हैं 12 को 10 से डिवाइड करूंगी तो कितना आएगा, 1 -1। ठीक है, तो -2 आएगा। यहाँ कितना आएगा, -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2। ठीक है, मैंने क्या किया, -20 को किससे डिवाइड कर दिया, 10 से, तो आ गया -2। ठीक, 10 को 10 से डिवाइड किया तो -1, 0 का 0, यहाँ पर 10 को 10 से डिवाइड किया 1, 20 को 10 से डिवाइड किया तो 2। मैंने क्या किया, h की वैल्यू क्या पुट की, 10, क्योंकि मेरी क्लास हाइट कितनी थी, 10। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे f और u वाले कॉलम को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 3 2 से इट मीन्स -10 इंटू माइनस, तो कितना हो जाएगा, 10। 11 इंटू 0 तो 0, 8 इंटू 1 8, 3 टू ज़ा 6। ये मैंने पूरा कर लिया प्लस। ठीक है, इंटू, मतलब मुझे यहाँ f वाले कॉलम का इंटू किसमें करना था, एफ यू में करना था। f का इंटू यू में करके एफ यू में पुट करना था, जो कि मैंने कर दिया। ठीक, अब मुझे यहाँ इसको प्लस करना पड़ेगा। 3 और 1 4, 4 और 8 12, 12 और 3 15 का 5, कैरी 1, 1 और 1 2 और 1 3, 35 हो गया, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। देन यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस। जब बोलते हैं माइनस माइनस प्लस, इट मीन्स आपको नंबर्स को प्लस करना है, लेकिन साइन के लगाना है माइनस। 10 और 6 कितना हो गया, 16, 8 6 हो गया 14। ठीक है, मैंने प्लस प्लस को प्लस कर लिया, देन माइनस माइनस को प्लस करके साइन माइनस का लगाया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही आता है। आप 16 में से 4 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 2। ठीक है, लेकिन किस में बचेगा, माइनस में। क्यों माइनस में, क्योंकि बिना नंबर लगेगा, ये माइनस का साइन है। ठीक है, यहाँ -16 हो रहा है मेरा, और यहाँ +14 हो रहा है। 16 में से मैंने किसको माइनस किया, 14 को, 2 बचेगा, लेकिन किसका बचेगा, माइनस का। ठीक है, तो इस तरह से मेरी ये वाली टेबल भी कंप्लीट हो गई। अब हम इसका कैलकुलेशन देखेंगे कि इसका कैलकुलेशन कैसे। अब हम इसका क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। इस वाले वीडियो में मैं आपको यहीं पर कैलकुलेशन करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं, x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन एफ यू अपॉन में समीशन एफ इंटू में h। ठीक है, ये मेरा हो गया फॉर्मूला। अब इसमें मुझे वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले a क्या है, a मैंने क्या सपोज किया था, 70, इसको मैंने लिख दिया 70 प्लस समीशन एफ यू मैंने कितना फाइंड किया था, सॉरी मैंने x लिख दिया, लेकिन यहाँ क्या आएगा u। तो एफ यू कितना लिखा था मैंने, -2, तो इसको मैंने -2 लिख दिया, डिवाइडेड बाय समीशन एफ कितना है, 35। माइनस की वैल्यू इसलिए हम उसको किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में, इनटू में। एच आपका कितना आएगा, तो एच इनके बीच का क्लास हाइट है, जो कि कितना है, 10। ठीक, अब इसको और कैलकुलेट करते हैं। यहाँ लिखा 70, यहाँ पर 5 से, 5 7 जा 35 एंड 5 2 जा 10, तो यहाँ आएगा प्लस -2 अपॉन में 7 इंटू का 2, तो 70 प्लस माइनस माइनस 2 टू 4 अपॉन में 7। अब हमें यहाँ क्या करना है, या तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर लो, किसको, 70 माइनस, एक ऑप्शन है कि मल्टी, यहाँ पर एलसीएम ले लो। 7 का इंटू 70 से होगा, फिर जो भी आएगा उसमें से 4 माइनस होगा, और फिर हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट वाला 4 को आप किससे डिवाइड कर लें, 7 से। 4 के टेबल 7 के टेबल में 4 नहीं आता है, इसलिए क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा 40, और अब ये लग गया पॉइंट। 7 के टेबल में 40 आता है क्या, नहीं, लेकिन उससे छोटा नंबर 7 से कितना आता है, 30, माइनस किया कितना बचा, 5, लगा दिया 0, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56। इट मीन्स 7 7 में मुझे कितना लेना पड़ेगा, 49।
पॉइंट के 2 डिजिट तक आपको फाइंड कर लेना है, ये मैंने निकाल दिया, ठीक। अब मुझे इसको क्या करना है, माइनस करना है, मतलब 70 से 0.57 को माइनस, तो 70.00 में से 0.57 को हम कर लेंगे माइनस। एक चीज यहाँ ध्यान रखना है कि आपको होल नंबर के नीचे होल नंबर ही आना चाहिए और पॉइंट के नीचे पॉइंट वाला ही डिजिट आना चाहिए, मतलब पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा और बाकी के डिजिट उधर आएगी। सपोज ये 0 है, 0 क्या है, होल नंबर है, तो मैंने 70 को नीचे लिखा है, मतलब 70 डिवाइड 70 के नीचे क्या लिखा है, 0, क्योंकि ये मेरा होल नंबर है। पॉइंट यहाँ लगाया, तो यहाँ पर भी क्या है, पॉइंट। अब 70 के बाद में 0.00 आप लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। माइनस करेंगे तो ये होगा 10, ये बनेगा 9, और 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ पर 9 में से 5 जाएगा 4, पॉइंट का पॉइंट, यहाँ का हो जाएगा 9 और ये 6, 9 यहाँ बनेगा 6। आपका आंसर हो गया 69.43, यही आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यही फिनिश करते हैं। इसका एक और ऑप्शन है कि आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको डायरेक्ट डिवाइड करके इसको सॉल्व करके दिखाया है। यही आपका फाइनल आंसर है। थैंक यू।